Welcome students in my channel. So today we are going to take a new example, that is design a PDF for equal number of A and equal number of B. Last video lecture में मैंने बताया था आपको कि A की पावर n और B की पावर n यदि इस तरह का एग्जाम्पल है तो हम उस तरह के एग्जाम्पल को कैसे करेंगे। तो हमने उसमें देखा कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ A थे उसके लिए हमने क्या किया था, पुश किया था, और जो भी A के बाद B आए थे B से हमने पॉप किया था। तो अब हम करेंगे इसमें इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। जाहिर सी बात है, ए की पावर एन बी की पावर एन इसका सबसेट है। बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी में आपके जो केस बनेंगे दो बनेंगे। या तो आपका स्ट्रिंग ऐसी होंगी जिनकी स्टार्टिंग ए से होगी, तो मे बी ये भी हो सकता है, और कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी स्टार्टिंग बी से होगी और ए से एंड होगी। राइट, ए से शुरू बी से एंड, बी से शुरू ए से एंड। ठीक है, बाकी इसका कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो इसकी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनेंगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉसिबल स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो आपकी बनेंगी या तो ए बी बी ए बी 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 ए बी बी ए, इस तरह का आ जाएगा। और आपका ए बी बी ए बी एंड सो समथिंग लाइक दैट। इस तरह के हमारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स इसमें बनेंगी। या तो ए होगा बी, या बी ए डबल बी डबल ए बी ए बी। राइट, तो इस तरह की स्ट्रिंग्स हमारी आएंगी इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। मीन्स आपका कोई सा भी पैटर्न आप ले लो, ए और बी से मिला के जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती हैं, बस उसमें एक ही कंडीशन है, ए और बी की जो काउंटिंग होगी डेट मस्ट बी इक्वल, डेट मस्ट बी सेम। राइट, तो इसके लिए हमें पीडीएफ डिजाइन करना है। कैसे करेंगे इसमें, जाहिर सी बात है जितने ए होंगे उतने बी होंगे। तो इसमें हम सीधा फंडा हम वही वाला लॉजिक लगाएंगे, जितने हमारे ए होंगे उसके लिए मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा, और जितने हमारे बी होंगे उससे मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। ठीक है, अब चाहे वो बी शुरुआत में आए या ए शुरुआत में आए, तो इसमें दोनों ही काम होंगे। ठीक है, या हो सकता है बी से स्टार्ट होगा तो बी से मैं क्या करूं, यहाँ पे पुश करूं, और ए से मैं क्या करूं, पॉप करूं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसको हम देखते हैं ट्रांजिशन में कैसे इसको लिखते हैं। तो इसका जब हम ट्रांजिशन लिखेंगे तो सबसे पहला ट्रांजिशन आएगा, सपोज स्टेट इज क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट, ए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग। तो ये आ जाएगा आपका क्यू नॉट ए जेड नॉट, ए से शुरू हो गई। अब ए से शुरू, देन ए के बाद ए से स्टार्ट, देन ए के बाद ए आया, तो क्या करना है, पुश करना है ए। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रांजिशन आपका क्यू नॉट बी जेड नॉट, बी से शुरू और बी के बाद क्या आएगा, सॉरी बी भी नहीं आएगा यहाँ पर, बी जेड नॉट आएगा। ठीक है, इस तरीके का आएगा बी जेड नॉट। ठीक है, मीन्स क्या लिखा हमने, ए से शुरू, ए से बिगनिंग, ए जेड नॉट हो गया, ए के बाद ए आया, ए हो गया, मीन्स पुश हो गया। बी से स्टार्ट, बी जेड नॉट हो गया, बी के बाद बी की अक्रेंस आई, देन डबल बी हो गया। मीन्स ए से स्टार्ट और बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग, मीन्स इस तरह की स्ट्रिंग को ये ले लेगा। ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये इसके लिए बन गया। अब यहाँ पर एक काम क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि ए से शुरू और बी से शुरू हम दोनों से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और दोनों से ही हम क्या कर रहे हैं, पुश और पॉप कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक चीज़ करेंगे, जब भी हमारा डिफरेंट सिंबल आएगा, ये तो हमने सेम पर पुश कर दिया, जब भी हमारा डिफरेंट सिंबल आएगा, अब हम आगे देखते हैं कि साहब ए से स्टार्ट हो गया और बी से स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पर स्टैक बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। ठीक है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, जेड नॉट पुश डाउन स्टोर, हमारा ए से स्टार्ट हो गया या ए के बाद ए आ गया। ठीक है, एक और दूसरा बना लेते हैं, बी आया, बी के बाद बी आया,
ये हमने 4 बनाए, ए से शुरू, ए के बाद है, बी से स्टार्ट, बी के बाद, ये 2 कंडीशन हमने बना ली। अब हमारा जब पॉप करने की बारी आएगी इसमें, तो पॉप हम कब करेंगे, देखो ये है इक्वल नंबर ऑफ एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, ठीक है। जब भी हमारा डिफरेंट आएगा, जब सेम सीरीज चल रही है, ए से शुरू हुआ कोई भी पैटर्न हमारा, और ए के बाद जब हमें ए ही मिल रहा है, तो हम उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, पुश कर रहे हैं। और यदि हमारा बी मिला और बी के बाद जैसे ही हमें बी की सीरीज चलेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पुश कर रहे हैं सिंपली। तो हम पॉप कब करेंगे, जब भी हमारा डिफरेंट आएगा, जैसे बी ए से स्टार्ट हुआ, ए चल रहा है बट कभी बी मिला तो हम पॉप करेंगे, या बी से स्टार्ट कभी भी ए मिलेगा तो हम पॉप करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट बी कॉमा ए के बाद बी मिला, सपोज स्टेट चेंज एंड पॉप, स्टेट चेंज एंड पॉप। ऐसे ही हमारा क्या हुआ यहाँ पर, अब इसी को क्योंकि कई सारे ए के बाद भी हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम स्टेट के लिए देंगे, सो दैट इट विल क्रिएट अ लूप। ए के बाद बी लिखा, अब हमारा आएगा बी के बाद ए, Q1 कॉमा नल, सेम ट्रांजिशन को Q1 के लिए लिखेंगे। अब हम स्टेट से नहीं करेंगे। तो ये आपका देखा जाए तो बेसिकली ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये आया आपका ए के बाद बी, पॉप किया, स्टेट चेंज की, और चेंज स्टेट पर फिर से हमने सेम ट्रांजिशन किया, तो ये लूप चलता रहेगा, जितने भी ए के बाद बी आएंगे सबको ये पॉप कराएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमारा, बी के बाद ए आया, एक बार स्टेट चेंज हुई, पॉप किया, बट आगे फर्दर जितने भी बी के बाद ए आएंगे उसके लिए ये वाला पैटर्न लूप चलेगा, बिकॉज हियर स्टेट विल बी सेम, राइट। इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। अब हमारा ए आया, ए के बाद ए आए सारे, ठीक है। अब जैसे ही कभी ए के बाद बी की सीरीज बनी, पॉप करना शुरू कर दिया, ठीक है, सारे पॉप कर देंगे, स्टैक खाली हो गया। दूसरा केस, बी से शुरू हुआ, बी के बाद बी आया, पुश किया, अब जैसे ही बी के बाद बी चल रहा था, पुश करते रह रहे थे, लेकिन बाई चांस ए आ गया, जैसे ही बी के बाद ए आया पॉप करेगा, बाकी जितने भी होंगे सबको पॉप कर देगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। बी के बाद ए का केस हो गया और ए के बाद बी का केस हो गया। अब एक केस आएगा इसमें, जब लास्ट में हमारा क्या बचेगा, जैसे हमारा यहाँ पर चल रहा था तो ये ए चल रहा था, अब यहाँ बी आएगा तो ये पॉप कर देगा, ठीक है, खाली। ऐसे ये बी चल रहा था तो ए आएगा यहाँ पर, इसे ऐसे ही बी खाली, दोनों स्टैक खाली हो गए, ठीक है। लास्ट में एक केस आएगा इसमें, डेल Q1 स्टेट, जब स्ट्रिंग आपकी खाली हो जाएगी, स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचेगा, जेड नॉट, ये आ जाएगा QF कॉमा नल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑपरेशन हो रहा है पॉप ऑपरेशन, और इधर जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपके हो रहा है पुश ऑपरेशन। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 आपके ट्रांजिशन आए, ठीक है ना। जो हमारा क्या चीज़ देखेंगे, जो हमारा ये देखेंगे कि ए से शुरू, ए के बाद ए, बी से शुरू, बी के बाद बी, देन ए की सीरीज़ के बाद बी आ गया और बी की सीरीज़ के बाद ए आ गया। तो इस तरह के पैटर्न के लिए हमारा इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी के लिए पीडीए डिजाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ट्रांजिशन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकेटिव पर्पज से। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप चला के देखो, कोई सी भी स्ट्रिंग देखो चला के देखो। सपोज मैं चला के देखता हूँ ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ए डबल बी, ठीक है, ए 2 हैं, बी भी आपके 2 हैं, देखते हैं। सबसे पहले ए लिया, ठीक है, ए लिया तो ये वाला ट्रांजिशन चलेगा, ए जेड नॉट, स्टैक भी ले लो यहाँ पर, ठीक है, ए जेड नॉट। इसके बाद ए के बाद क्या मिला, अगला बी, ए के बाद बी मिला तो यहाँ तो आएगा नहीं, सीधा आएगा ए के बाद बी, क्या कर रहे हैं हम, पॉप कर रहे हैं। तो जैसे ये आया इसको पॉप कर दिया, ये पॉप हो गया। अब फिर से स्टैक खाली हो गया तो यहाँ पे क्या मिला, बी मिला इसको, जैसे बी मिलेगा तो ये वाला चलेगा, क्योंकि इस समय तो खाली हो चुका, जेड नोट पड़ा है इसमें। तो बी जेड नोट क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं,
तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ही जगह पर यहाँ पर b आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर b आ गया तो b के बाद अगला एलिमेंट क्या आया, b के बाद अगला एलिमेंट a आया। जैसे ही यहाँ पर a आएगा तो b आया था, b के जस्ट बाद a आ गया, तो b के बाद है देखो ये वाला, b के बाद a आया, क्या करना है, पॉप करना है। तो b के बाद क्या आएगा, a पॉप कर देंगे हम यहाँ पर, इससे हम पॉप कर देंगे। तो स्ट्रिंग अल्टीमेटली क्या बची हमारी, नल। ठीक है, स्टैक भी आपका खाली हो गया, स्ट्रिंग भी नल बची, तो ये लास्ट वाला आपका फाइनल स्टेट पर रुक जाएंगे। तो इसी तरीके से कोई सी भी आप स्ट्रिंग लेके इसको रन करा के देख सकते हैं, सो डैट यू विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट, राइट। वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, देन आई विल क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस, ठीक है। आगे और अच्छा एग्जांपल लेके आऊँगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊँगा, इनमें से हो सकता है सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।